हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम oogenesis डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस डिस्कस किया था। ये हमारा नीट के पर्सपेक्टिव से भी, एमबीबीएस के पर्सपेक्टिव से भी और बीएमएस के पर्सपेक्टिव से भी ये इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवा इज कॉल्ड oogenesis। ठीक है, ओवा बनने की प्रक्रिया को हम oogenesis कहते हैं। ओवा माने एग, ओवम। ठीक है, अब इससे कुछ स्टेज होते हैं। सबसे पहला स्टेज बिफोर बर्थ से पहले। इन द फीमेल गोनाड द जर्म सेल्स अंडरगो अ नंबर ऑफ रैपिड माइटोटिक डिवीजन एंड डिफरेंशिएट इनटू oogonia, while majority of oogonia continue to divide and some enter into the prophase of the first meiotic division and are called primary spermatocyte। फीमेल गोनाड्स हमारा होता है ओवरी। ठीक है, इसमें जो जर्म सेल्स होते हैं कंटिन्यूसली अपने आप को डिवाइड करती रहती है बाय थ्रू माइटोटिक डिवीजन। इसमें क्या सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो डिवीजन वाली जो सेल्स बनती है उनमें भी होते हैं, और किसमें फॉर्मेशन कर लेती है, अपनी oogonia में फॉर्मेशन कर लेती है। ठीक है, और बाद में जो oogonia होती है कुछ, वो जो फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन जो होगा आगे चल के उसके प्रोफेज फेज में क्या अरेस्टेड हो जाती है। दैट मीन्स अब वो सीधा प्यूबर्टी में ही कंटिन्यूशन करेंगी, बाकी यहीं पे अरेस्टेड हो जाती है, यहीं पे रुक जाती है। ठीक है, अब जो फॉर्म हुई उन्हें हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी oocyte। अब एट बर्थ में देर इज नो माइटोटिक डिवीजन। अब यहाँ पे कोई भी माइटोटिक डिवीजन नहीं हुआ, जैसी की तैसी जो मेरी प्राइमरी oocyte है वो हमारे जो प्रोफेज है, फेज है हमारे फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन उसमें अरेस्टेड हो रखी है। यहाँ पे कोई भी डिवीजन नहीं होगा एंड ऑल oogonia आर रिप्लेस्ड बाय प्राइमरी oocytes which have finished the prophase of the first meiotic division and remain in the resting phase. The primary oocyte do not finish the first meiotic division until its puberty। मतलब जो प्राइमरी oocyte है हमारा अब पहला meiotic division फिनिश नहीं करी जब तक वो प्यूबर्टी तक ना पहुंच जाए। प्यूबर्टी में ही आगे पहला meiotic division परफॉर्म करेगी। ठीक है, अभी वो कहाँ अरेस्टेड हो रखी है, किसमें, प्रोफेज फेज में। ठीक है, अब जैसे प्यूबर्टी आती है, एट प्यूबर्टी में सम 4 लाख primary oocytes are left behind and rest being atretic. Out of these, some 400 are likely to ovulate during the entire reproductive period। मतलब वुमेन्स जितना भी रिप्रोडक्टिव टाइम होता है, दैट मीन्स उनके मेनार्क से लेके मेनोपॉज तक टोटल 400 जो हमारे प्राइमरी oocyte होते हैं वही ओव्यूलेट करते हैं। ठीक है, बाकी सब वहीं पीछे वहीं रह जाते हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट फेज हमारा जो है मैच्योरेशन ऑफ oocyte। द एसेंस ऑफ मैच्योरेशन इज रिडक्शन ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम टू हाफ। अब मैच्योरेशन के लिए जरूरी क्या है, उनका जो क्रोमोसोम नंबर है, जो उनका क्रोमोसोमल नंबर है वो हाफ हो जाए। ठीक है, अब नाउ यहाँ से हमारी डिवीजन शुरू होगी। ठीक है, जो हमारी प्राइमरी oocyte है वो अंडर हो जाएंगे फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन में, पहले मेयोटिक डिवीजन में जाएंगे, और हमारा सेकेंडरी oocyte जो है और एक पोलर बॉडी फॉर्म करेंगे। ये जो दोनों है कैसी होगी, हमारी अनइक्वल इन साइज में होगी। ठीक है, और जो सेकेंडरी oocyte है वो हैप्लॉइड होगी 23,X, बट नियरली ऑल साइटोप्लाज्म एंड दिस सम पोलर बॉडी आल्सो कंटेन हाफ ऑफ द क्रोमोसोम। मतलब पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है इसका, और छोटी छोटी पोलर बॉडी है वो भी हाफ ऑफ द क्रोमोसोम होंगी बट विद स्कैंटी साइटोप्लाज्म। ठीक है, और आगे से ये जो पोलर बॉडी फॉर्म होगी वो डेड हो जाएगी। ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ओव्यूलेशन ऑकर्स सून आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte। जैसे सेकेंडरी oocyte फॉर्म होगी तभी हमारा उसके बाद ही हमारा क्या हो जाएगा, ओव्यूलेशन हो जाएगा। नाउ सेकेंडरी oocyte है वो कंप्लीट करेगी सेकेंड मेयोटिक डिवीजन कब, ओनली आफ्टर दी फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा स्पर्म के साथ तभी हमारा जो है वो सेकेंड मेयोटिक डिवीजन परफॉर्म करेगी एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टू अनइक्वल डॉटर सेल is possessing 23 chromosome and the large one is called mature ovum and smaller one is called second polar body। that means जैसे ही वो फर्टिलाइजेशन करेगी स्पर्म के साथ, ठीक है, वो दो डॉटर सेल फॉर्म कर जो कि अनइक्वल साइज में होंगे। अब जिसमें एक डॉटर को जो बोलेंगे जो लार्ज होगी उसे हम बोलेंगे क्या, ओवम। दैट मीन्स हम पढ़ता है कि भैया ओवम निकल रहा है, ओवम नहीं निकलता है एक्चुअली। जो हमारा ओव्यूलेशन होता है उस टाइम पे हमारा सेकेंडरी oocyte निकलता है।
ओवम कब फॉर्म होगा हमारा, जब हमारा फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। एंड स्मॉलर वन इज कॉल्ड सेकेंड पोलर बॉडी, जो कि सेम नंबर क्रोमोसोम, दैट मीन्स हैप्लॉइड 23, ठीक। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो सेकेंडरी oocyte है वो अपना सेकेंड म्यूटेट डिवीजन नहीं करेगी और डिजेनरेट हो जाएगी और वो हमारा मेंस्ट्रुअल फेज में निकल जाएगा, है ना। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा, ये फ्लोचार्ट देख लो, जैसे oogenesis है, ठीक है, और ये फॉलिकुलर डेवलपमेंट है, ठीक है। oogonia है, माइटोसिस किया, अपने नंबर इंक्रीज किए उसने, फिर बाद में उसने नंबर इंक्रीज करने के बाद उसने प्राइमरी oocyte फॉर्म किया जो कि अरेस्टेड थी प्रोफेज फेज 1 में, ठीक है। बाद में उसने प्राइमरी oocyte फॉर्म किया, ठीक है। फिर उसने प्राइमरी oocyte ने म्यूसिस किया हमारा, जिसमें एक पहली पोलर बॉडी फॉर्म हुई, दूसरी जो लार्ज थी वो हमारी सेकंड oocyte फॉर्म हुई। ये पहले जो फर्स्ट पोलर बॉडी डाई हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन होगा तभी हमारा सेकेंड म्यूटेट डिवीजन होगा, जैसे कि स्पर्म है, ठीक है। ये फर्टिलाइज होगा तो ये मेरा सेकेंड oocyte जो है ओवम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर बाद में ओव्यूलेशन, फिर देन हमें एक जाइगोट बन जाएगा और ये सेकेंड पोलर बॉडी बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, फ्लो चार्ट बना हुआ है स्टेप ऑफ oogenesis का, जर्म सेल माइटोसिस करके बिफोर बर्थ से पहले oogonia फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। देन प्राइमरी oocyte 46 क्रोमोसोम होते हैं जो कि हमारे म्यूटेटिक फेज में अरेस्टेड हो रखे थे, मतलब वहीं पे अटके हुए थे, ठीक है। देन मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल जो है कंप्लीटेशन ऑफ द फर्स्ट म्यूटेट डिवीजन, और क्या फॉर्म करेंगे हमारे, जैसे रिप्रोडक्टिव लाइफ आ जाएगा हमारा, सेकेंडरी oocyte फॉर्म करेंगे और फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्म करेंगे। सेकेंडरी oocyte ओव्यूलेशन बाहर निकलेगा, अगर फर्टिलाइज नहीं होगा तो डिजेनरेट हो जाएगा, ठीक है। और फर्टिलाइज होगा तो मेरा सेकेंड म्यूटेट डिवीजन करेगा, सेकेंड म्यूटेट डिवीजन होगा तो सेकेंड पोलर बॉडी और फ्री प्रोन्यूक्लियस, दैट मीन जाइगोट हमारा फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज का इतनी है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और चैनल में अगर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी और इंटरेस्टिंग और नॉलेज वाली वीडियो जो आपके एग्जाम के लिए काम आएगी हम लाते रहेंगे इस चैनल पे। धन्यवाद।